आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने जो एहतजाज किया है, ये क्रेट समैया मालेगांव में जब जब आता एक नया फितना डाल करके जाता है। पिछले 6 महीनों से मालेगांव शहर की भोली भाली सीधी सादी कम पढ़ी लिखी आवाम, जिसके अंदर हमारी बुज़ुर्ग माँ बहनें हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं। अभी देखे होंगे कल जो तीसरी एफआईआर हुई, उसके अंदर 72 साल के बड़े मियाँ को, एक चाचा को पुलिस ने अरेस्ट करी। एसआईटी यहाँ से ना जाए, इस मकसद के लिए आज क्रेट समैया मालेगांव शहर में आया था और एसडीपीआई ने उसके रूबरू उसके सामने एहतजाज किया और हमने उसको गो बैक के नारे लगाए। क्रेट समैया है कौन? एक बीजेपी का कार्यकर्ता। वो ना इस शहर का एमएलए है, ना इस शहर का आमदार है, ना खासदार है, ना इस शहर से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो आता है मालेगांव शहर के ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट बना करके जाता है। तो हम क्रेट समैया जब जब भी मालेगांव आएगा, एसडीपीआई अपने अंदाज में अपने ढंग से उसका एहतजाज करेंगी। आज हम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और हमारी तैयारी है कि हम कानूनी लड़ाई उसके खिलाफ लड़ने वाले हैं। इस शहर के मुसलमानों का जीना उसने दोभर कर दिया है। मुसलमानों की इज्जत के साथ वो खेल रहा है। हम यहाँ पर हमारे वकीलों से हमारा मशवरा चालू है और हमने एफआईआर की कापी लेने की तैयारी भी करी हुई है। जैसी हमारे हाथ में वो सारे कागजात आ जाएंगे, हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर मालेगांव शहर के मुसलमानों की इज्जत से खेलने के लिए हम उसके ऊपर इज्जत तक दावा दाखिल करने की हमारी तैयारी और कोशिश है। हम शहर की आवाम से अपील कर रहे हैं कि आइए एसडीपीआई के इस नारे के साथ जुड़िए कि हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। हम जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उसके फेस करेंगे। हम उसके आने के 1 घंटा पहले एहतजाज करेंगे, ये होंगे ही नहीं। हम एहतजाज अगर हमको नहीं करना है तो नहीं करेंगे, मगर हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। जैसे कि इस शहर की एक रस्म और रिवाज है सियासी बिजनेसमैनों की कि वक्त से 1 घंटा पहले एहतजाज करने का, उसके बाद पब्लिक सिटी करके घर चले जाने का। एसडीपीआई का वो टैलेंट ही नहीं है। एसडीपीआई करेंगी तो आंखों में आंखें डालकर बात करेंगी। ठीक है, उनके घर वालों से हमदर्दी हासिल है। गुज़िश्ता साल 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में कुछ नफ़रत फैलाने वाले हेट मॉन्गर्स लोग मालेगांव में आ रहे हैं और मालेगांव शहर के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मालेगांव शहर को माजी में जब एसआईटी की कार्रवाई शुरू हुई या एसआईटी गठित हुई, तब से लेकर अब तक वक्फे से 3 एफआईआर लॉन्च की गई, जिसमें से लगभग 45 से 50 लोगों के आसपास लोग जेलों की सोबतें झेल रहे हैं, जिसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। हम यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रोज़ अव्वल से इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। सियासी जमातों के नुमाइंदे, हमें ऐसा लगता है कि वो इन फ़िरका परस्तों से मुकाबला करने के सक्षम नहीं है, क्योंकि माजी में भी प्रोटेस्ट हुआ, माजी में भी मुखालफत हुई, मगर वो किस ढंग की थी वो आप लोगों के और शहरियान के सामने है। जो असल मुद्दे की बात है वो आप लोगों के ज़रिए शहर की आवाम के सामने हम लोग रखना चाहते हैं। शहर की आवाम से बिलखुसूस जो लोग आज जेलों में सोबतें झेल रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ से हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ये जो आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो धरना आंदोलन किया और जो भी हमारा एहतजाज दर्ज करवाया, ये हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई उन तमाम बेकसूरों की लड़ाई है जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने झंडे और डंडे के साथ में कर रही है। मैं शहर की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ में जब तक कि आप एकजुट नहीं होंगे, जब तक के चेहरों की सियासत और शख्सियत परस्ती से बाहर नहीं आएंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारी जंग है, हमें ही लड़ना होगी। अब कोई आसमान से उतर के आके आपकी जंग लड़ने वाला नहीं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा इसमें कि ये हेट मॉन्गर्स, नफ़रत फैलाने वाले लोग बम्बई और दीगर इलाकों से आकर मालेगांव शहर का अमन ख़राब करने की कोशिश करते हैं, मगर इनके ख़िलाफ़ में ठोस इक़दाम नहीं उठाया जाता, इसलिए इनकी हिम्मत और खुलती है और तरह तरह की बातें सामने आती है। मैं आपको मिसाल दूंगा
कि अभी लास्ट हियरिंग में जो ये लास्ट FIR जो हुई, इसके अंदर सरकारी वकील ने बहस करते हुए कहा कि मालेगांव के तार पहलगाम और कश्मीर से जुड़े हुए हैं। कितनी शर्म की बात है। हमारे यहाँ क्या कायदो सालार नहीं है, या नस्ल नौ नहीं है, या शेर चीते नहीं हैं? कब अपना जलवा दिखाएंगे ये? कब सामने आएंगे? जब ये जेलों में कूट कूट के भरे जाएंगे शहर के लोग, तब आएंगे। अब तो बोलना ये पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान पे बम मत गिराओ, यहीं गिरा दो ना, सारे आतंकवादी तो आपको यहीं दिख रहे हैं। मैं शहर की आवाम से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि बिल्कुल चेहरों की सियासत और शख्सियत परस्ती से जब तक बाहर नहीं आएंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करें। आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं, हम सब के मसाइल हैं, हम सबको हल करना होंगे। किसी शख्सियत के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज किरीट सोमैया मालेगांव में आए थे, माजी की तरह जिस तरीके से वो नफ़रत फैलाते थे, आज भी उन लोग नफ़रत फैलाने की गरज से ही आए। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसका जवाब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके देंगे। मगर मैं आप लोगों के ज़रिए शहर की आवाम से अपील कर रहा हूँ, बिलखुसूस जो लोग जेलों की सुबतें झेल रहे हैं, उनकी फैमिली से, कि हमारे पास आइए, हम आपके साथ में खड़े हैं। देखिए इतना बड़ा शहर है, क्या शहर के तमाम दानिशवरान सो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं शहर के तमाम दानिशवरान से और सुलझे हुए अफराद से अपील कर रहा हूँ कि किरीट सोमैया जैसे और नफ़रत फैलाने वाले नीतीश राणे जैसे लोगों पर इज़्ज़त हतक का दावा होना चाहिए पूरे शहर से। जब होता यह है कि जब वो लोग यहाँ आकर ऑल फॉल बयान देकर जाते हैं, नेशनल मीडिया चलाती है इतने रोहिंग्या मिल गए, इतने बांग्लादेशी मिल गए, जबकि पुलिस की FIR या पुलिस का से ये कहता है कि एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला। तो फिर ये कौन होते हैं अपनी खबरों में ये हेडिंग लगाने वाले कि मालेगांव शहर में रोहिंग्या मिले और बांग्लादेशी मिले? कौन इनका जवाब देगा? कौन इनसे निपटेगा? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनके एक एक सवालों का भरपूर तरीके से जवाब देने वाली। और आपके ज़रिए मैं पूरे शहर और पूरी रियासत की आवाम को और डिपार्टमेंट को बता देना चाहता हूँ कि किरीट सोमैया सिर्फ मालेगांव और बम्बई की हद तक नहीं। आपने देखा होगा बम्बई में परसों भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इनका विरोध किया। पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ जाकर ये धार्मिक भावनाओं के लोगों को आहत करेंगे और एकात्मता और अखंडता को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी रियासत में इनका विरोध करेगी। कल शिवसेना UBT के सांसद मोहन मालेगांव शहर आए और उन्होंने किरीट सोमैया के बारे में भी बहुत सारी बातें की। उन्हें गटर और गंदगी जैसे देखिए, मैंने उनका बयान सुना और देखा भी। यकीनन वो जब आते हैं तो यहाँ गटर छाप की ही बात करते हैं या गटर जैसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और इनके लिए तो ये अल्फाज छोटे हैं। आपने माजी में देखा होगा एक अश्लील वीडियो इनका वायरल हुआ, कोई मराठी न्यूज़ चैनल को 72 घंटों के लिए सस्पेंड किया गया। अलीबाग के अंदर उन्हीं के रिश्तेदार ने आत्महत्या की। उनके रिश्तेदार के जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनके साथी ने मंत्रालय के ऑफिस के बाहर किरीट सोमैया के नाम से तख्ती और बैनर लेकर एहतजाज किया। तो जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना। पहली बात तो यह है कि वो जब आते हैं जो बात करते हैं हमको तो समझ में ही नहीं आता। उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है, मराठी भी बोलते हैं तो उसमें गुजराती का तड़का होता है। आप जैसे मीडिया के अफराद से हमको पूछना पड़ता है कि क्या बोला। उनकी मराठी भी हमारे ऊपर से चली जाती है। वो क्या बोलते हैं, उसको मुंह में से सुपारी निकाल के बोलना चाहिए, वो मुंह में से सुपारी निकाल के नहीं बोलते। और ये क्या लोगों को बोलेंगे, ये खुद अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं ले सकते, ये क्या दूसरों की बात करते हैं। और फिर अभी तक हुआ ऐसा कि हम लोग सोच रहे थे कि एक सीनियर सिटीज़न है, एक बूढ़ा आदमी है, वो बोलते हैं ना चिराग बुझने से पहले फपकता है, तो हम सोच रहे थे कि फपक रहा है, फपकने तो, मगर अब पानी सर से ऊपर हो रहा है। अगर इनका जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इनका विरोध नहीं करेंगे, तो इनकी हिम्मत खुलते जा रही है। और अभी वक्फे से मालेगांव में जो आके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के ज़रिए मैं डिपार्टमेंट से अपील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं और एकदम बेफालतू रिकामा काम लगा देते डिपार्टमेंट के लोगों को। जब आए वो सिक्योरिटी बन के उनके आगे पीछे भागने का काम और आके फालतू बात करते हैं। हम ऐसे शख्स का निषेध करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे लोगों का निषेध और भरपूर मजम्मत करती है।